सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल उस्मा स्टडी पॉइंट्स। तो आज मैं क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर 3 है धातु एवं अधातु, उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आप पूरी तरह रुकिए एंड इसे बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा है चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। धातु होता क्या है और अधातु आखिर है क्या, हम इसी के बारे में जानेंगे। इसके गुण जानेंगे, इसकी विशेषताएं जानेंगे, इसका क्या काम आता है, हम ये सब इस चैप्टर में जानेंगे। तो अगर आपको 90+ स्कोर करना है तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए शुरू से आखिर तक एंड इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने फ्रेंड को भी ज़रूर से शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है धातु, मेटल। आखिर मेटल होता क्या है? तो मेटल होता क्या है उसको जानने से पहले आप ये जानिए कि मेटल आखिर क्या क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग सोडियम Na। हमारा मेटल है सोडियम, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, लेड Pb, कॉपर Cu, आयरन Fe, एल्युमिनियम Al, गोल्ड Au, प्लेटिनम Pt, मरकरी या फिर पारा जिसे आप बोलते हैं वो होता है Hg। तो हमारे ये सब है धातु के एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम अधातु के एग्जाम्पल्स देखेंगे, मतलब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स। तो आता है सबसे पहले हमारा कार्बन C, सल्फर S, आयोडीन I, क्लोरीन Cl, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H एंड नाइट्रोजन N। अब हमारा एक टॉपिक आता है कि धातुओं का भौतिक गुण क्या क्या होता है। धातु का जो है वो गुण क्या क्या है। तो धातु का गुण होता है हमारे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहला गुण है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हमारा फर्स्ट गुण है। धातुओं के परमाणु की महत्तम कक्षा में साधारणतः 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो धातु रहते हैं आप जानते हैं, जैसे ये है हमारा न्यूक्लियर KLMN, ऐसा हमारा होता है परमाणु कक्ष होता है KLMN। तो बाहरी कक्षा में जो है 1 2 या फिर 3 जिसकी जिस क्या बोल सकते, जिस धातु की में बाहरी कक्षा में 1 या फिर 2 या फिर 3 1 2 3 में से कोई भी रहे तो क्या होता है, धातु होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिखाते हैं, जैसे तत्व है हमारे यहाँ पे परमाणु संख्या है उसका और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो तत्व में है हमारा सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 2 8 1, तो लास्ट में 1 आया। अब आता है मैग्नीशियम, इसका परमाणु संख्या है 12, तो लास्ट में आया 2। एल्युमिनियम, इसका परमाणु संख्या है 13, लास्ट में आया 3। तो ये क्या है हमारा धातु। तो धातु का एक भौतिक गुण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब उसकी बाहरी कक्षा में 1 2 या फिर 3 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब आता है हमारा एक अपवाद भी होता है, ठीक है। अपवाद मतलब ऐसा हो के भी ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे अपवाद मतलब H और He के महत्तम कक्षाओं में 1 और 2 होने के बावजूद ये अधातु है। H हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे तत्व हैं, दो ऐसे तत्व हैं जिसके महत्तम कक्षा में 1 भी है, 1 है और 2 है, लेकिन इसके बावजूद ये क्या है, अधातु है। तो ये क्या है, अपवाद है। अब हमारा सेकेंड जो आता है भौतिक गुण वो है आघातवर्धनीयता। ये आघातवर्धनीयता आखिर होता क्या है, तो पढ़िए। धातुएं आघातवर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें हथौड़ों से पीट कर इनकी चादरें बनाई जा सकती है। जो धातुएं होते हैं, अधातु की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ धातु की बात की जा रही है। जो हमारे मेटल्स होते हैं उन्हें हम पीट के हथौड़ों से पीट की से पतली शीट इसकी बनाई जा सकती है, पतली चादरें बनाई जा सकती है। तो ये एक इसका गुण है आघातवर्धनीयता। जैसे देखिए सोना और चांदी अत्यधिक
सर्वाधिक आघातवर्धनीय होते हैं, इसलिए इनकी कागज से भी पतली पतली परत बनाई जा सकती है। जो सोना और चांदी होता है वो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीयता होता है, ठीक है। तो इसको पीट के हम कागज से भी पहली पतली शीट हम इसकी तैयार कर सकते हैं। अब आता है हमारा तन्यता। आखिर ये तन्यता है क्या? धातुएं तन्य होते हैं, अर्थात इन्हें खींच कर लंबा किया जा सकता है, इनका तार बनाया जा सकता है। इन्हें खींच कर इनसे तार बनाए जा सकते हैं। जैसे सोना और चांदी सर्वाधिक तन्य होते हैं, सोना और चांदी सर्वाधिक तन्य होते हैं, ठीक है। मतलब हम तार का यूज़ करते हैं तो उसमें धातु रहता है, जैसे कॉपर रहता है, एल्युमिनियम रहता है। तो सोना और चांदी सर्वाधिक तन्य होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इसका जो तन्यता होता है वो सबसे ज़्यादा सोना और चांदी का होता है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। अब होता है हमारा ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। सिल्वर धातु, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि धातु जो है ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा की भी सुचालक होती है, विद्युत की भी। जैसे कि हम लेते हैं कॉपर है, या फिर आप देख सकते हैं, मान के चलिए सबसे आसान चीज़ हम बोल लेते हैं लोहा आप सब जानते हैं, सबके घर में होता होगा। लोहा में जब आप करंट दीजिएगा, विद्युत दीजिएगा, तो उससे विद्युत की चालकता होगी कि नहीं, उसमें विद्युत मतलब करंट पास होगा कि नहीं। अगर उसी की जगह में हम लकड़ी लेंगे, लकड़ी में विद्युत मतलब करंट पास नहीं होगा। तो यही है, ये विद्युत की सुचालक है, मतलब इसकी चालक और ऊष्मा। जैसे कि ये है हमारा एक लोहे का एक बोल दीजिए एक चम्मच है, ठीक है। अगर हम इसे इधर गर्म करेंगे तो ये इधर भी गर्म होगा, अगर हम इसे इधर गर्म करेंगे तो इधर भी गर्म होगा। तो ये है कि ये होता है कि ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। सिल्वर धातु ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। जो सिल्वर धातु है मतलब चांदी, वो सबसे ज़्यादा विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, जबकि लेड सीसा जो है वो सबसे कम ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो है सिल्वर वो विद्युत और ऊष्मा दोनों की सबसे ज़्यादा सुचालक है, और लेड सीसा जो है वो विद्युत और ऊष्मा की सबसे कम सुचालक है। धातुओं के इसी गुण के कारण हमारे रसोई घर में जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम खाना बनाते हैं किस एल्युमिनियम के बर्तन बनाते हैं, तो उससे ये क्या है, विद्युत का ऊष्मा का सुचालक है, इसीलिए बनाते हैं ताकि वो गर्म हो जाता है तो उससे खाना भी इसीलिए उससे खाना बनता है, ठीक है। अब आता है हमारा कठोरता। सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन सभी धातु की कठोरता एक समान नहीं होती। सोडियम एवं पोटेशियम धातुएं मुलायम होती है, जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। सभी धातुएं तो कठोर नहीं हो सकती, कठोर होती है, लेकिन सबकी कठोरता एक समान नहीं होती, सबकी कठोरता अलग होती। कोई बहुत ज़्यादा कठोर है, कोई कम कठोर है, कोई बहुत कम कठोर है। जैसे देखिए सोडियम और पोटेशियम जो है वो इतने मुलायम होते हैं कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। अब आता है हमारा ध्वनि का मतलब होता है साउंड। हथौड़े से पीटे जाने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अगर हम हथौड़े से लकड़ी को पीटेंगे तो क्या उससे आवाज़ निकलेगी, और उसी जगह पे हम लकड़ी हथौड़े से किसी धातु एल्युमिनियम को पीटेंगे तो उससे आवाज़ निकलेगी। तो हथौड़े से पीटे जाने पर धातुओं में से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है, जिसे बोलते हैं हम लोग धात्विक ध्वनि। तो ये इसका एक भौतिक गुण है। अब हमारा आता है भौतिक अवस्था। कमरे के ताप पर धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, सिर्फ मरकरी सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। अब भौतिक अवस्था क्या होता है?
जो कमरे के ताप पर सभी धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं। सिर्फ एक मरकरी जो है वो सामान्य ताप पर क्या, द्रव्य लिक्विड के रूप में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका भौतिक गुण। आपको क्वेश्चन में आता है कि भौतिक गुण लिखिए, धातुओं के भौतिक गुण 5 नंबर में दे देगा, तो आप 5 पॉइंट इससे बनाइएगा। ध्वनि, भौतिक अवस्था, तन्यता, आघातवर्धन्यता, ऊष्मा की सुचालक, विद्युत की सुचालक। आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अगर आप 5 पॉइंट लिख दिए, और हाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात, आप कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा। जैसे हम यहाँ पे बताया ध्वनि, ध्वनि में आप जैसे लिख सकते हैं एल्युमिनियम। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में आप जैसे लिख सकते हैं कि मरकरी, मरकरी सामान्य ताप पर द्रव रूप में होता है, जैसे आप लिख सकते हैं एल्युमिनियम, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे ना तो एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा और आपको भर भर के नंबर देगा। तो आप एग्जाम्पल लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो पॉइंट में दे। हमारा नेक्स्ट आता है घनत्व। आखिर ये घनत्व है क्या? लगभग सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, मतलब बहुत होते हैं। उच्च मतलब ऊंचे, बहुत ज़्यादा। कुछ धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम का घनत्व निम्न होता है। इन्हें हल्की धातु भी कहते हैं। लगभग सभी धातु का जो घनत्व होता है वो उच्च होता है, मतलब ज़्यादा होता है। कुछ कुछ ही धातु है जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उनका घनत्व कम होता है। तो यहाँ पे घनत्व दिया गया है। यहाँ पे देखिए जिंक का घनत्व होता है 7.1 इंटू 10⁻³ देखिए सबका हम घनत्व लिख दिए हैं। ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी का ये नोट्स बना के लाए हैं। तो हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक आखिरी धातुओं का जो भौतिक गुण है वो है धातुओं का रासायनिक गुण। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। कोई भी धातु हो गया वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। जैसे 4Na+O2, तो ये बनाया 2Na2O, मतलब ऑक्साइड बनाया। कुछ धातुओं के ऑक्साइड में अम्लीय एवं भास्मिक मतलब क्षारकीय दोनों प्रकार के गुण होते हैं। ये द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्ल एवं भस्म, भस्म मतलब क्षारक, दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातु होते हैं जो अम्लीय, जिनका जो है ऑक्साइड बनता है वो अम्लीय भी होता है और क्षारकीय भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। इसीलिए ये द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। कौन से ऑक्साइड? द्विधर्मी ऑक्साइड। ये जो है अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब आता है हमारा उदाहरण देखिए, जैसे ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, किससे अभिक्रिया कर रहा है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके ZnCl और H2O मतलब जल बनाता है। तो उसका केमिकल फॉर्मूला ये देखिए, ZnO+2HCl, ZnCl2+H2O। अब आता है हमारा अधातुओं का भौतिक गुण। अभी तक हम देख रहे थे धातुओं का भौतिक गुण, अब हम देखेंगे अधातुओं का भौतिक गुण। सबसे पहले आता है हमारा भौतिक अवस्था। धातुएं सामान्य ताप पर पदार्थ का तीनों अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में पाई जाती है। जो अधातु है वो तीनों अवस्था में पाई जाती है। लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है। ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और ठोस रूप में पाए जाते हैं। ये सब ठोस रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। और ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो अधातुओं का भौतिक अवस्था ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में। अब आता है हमारा सेकेंड इसका गुण, भंगुरता।
अधातुएं प्रायः भंगुर होती है, जिनसे चादरें एवं तार नहीं बनाए जा सकते। आघात वर्धन्यता और तन्यता नहीं होती है। मतलब अधातुएं जो है वो भंगुर होते हैं, उन्हें पीटने पर या फिर खींचने पर वो टूटती है और क्या होती है, भंगुर होती है, मतलब वो टूट जाती है। जिससे हम जैसे मान लेते हैं कोई हमारा अधातु है, जैसे कि सल्फर है, तो सल्फर से ना हम खींच के तार बना सकते हैं, ना हम उसे पीट के चादर बना सकते हैं। तो ये जो विशेषता है भंगुरता, वो सिर्फ अधातुओं में पाई जाती है। इनमें आघातवर्धन्यता और तन्यता नहीं होती है। इन्हें हथौड़े से पीटने पर या खींचने पर ये चूर चूर हो जाती है, मतलब ये टूट जाती है। अधातु का एक और विशेषता है चमक। ठीक है। अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती, सिर्फ ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीले होते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि अपवाद हर जगह है, सिर्फ ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीले होते हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन। और हम लेते हैं धातु, जैसे धातु में हमारा आ गया सोना, चांदी, ये सब क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। लेकिन अधातुओं में हमारा चमक नहीं होता है। जैसे कि लेते हैं सल्फर, लकड़ी, ये सब में हमारा होता है, चमक नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन दो ऐसे अधातु है जिनमें चमक होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऊष्मा एवं विद्युत चालकता। अधातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक मतलब वह चालन नहीं करती है। कौन? अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करती है। सिर्फ ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, सिर्फ ग्रेफाइट जो है विद्युत का। अच्छा, ये ग्रेफाइट आखिर होता क्या है? ग्रेफाइट आप पेंसिल के निब में देखिएगा, जो पेंसिल का निब होता है वो बनता है ग्रेफाइट से ही। उसमें विद्युत पास हो सकता है, करंट पास हो सकता है, ठीक है। कठोरता, अधातुएं मुलायम होती है। उदाहरण सल्फर एवं फास्फोरस मुलायम होती है, जबकि कार्बन का अपरूप हीरा कठोर होता है। हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। अधातुएं मुलायम होती है, लेकिन एक ही अधातु है जैसे हीरा, वो क्या होता है, कठोर होता है। अब घनत्व देखते हैं। अधातुओं का घनत्व क्या होता है? अधातुओं का घनत्व निम्न होता है, अधातुओं का घनत्व उच्च होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये है अधातुओं का घनत्व। और अगला हमारा जो गुण है अधातुओं का, वह है ध्वनि। हथौड़े से पीटने पर अधातु से कोई ध्वनि नहीं निकलती, बल्कि वे टूट टूट कर चूर चूर हो जाते हैं। अधातुओं को हम पीटेंगे, हथौड़े से पीटेंगे, तो उनमें से कोई भी धात्विक आवाज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि धातु नहीं है, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं निकलेगी, वह टूट कर चूर चूर हो जाएगी। अब है विद्युत ऋणात्मकता। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी अधातुएं विद्युत ऋणात्मकता होती है। इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब है कि जो क्या है, अधातु है, वो उनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करके। तो चलिए स्टूडेंट्स, अधातु के बारे में जानते हैं कि अधातु आखिर है क्या। जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं, अधातु कहलाते हैं। जिन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण धातुओं से अलग होते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। अब तक 22 तत्व अधातु के श्रेणी में आते हैं। अधातु कितने हैं? 22 है। 22